खबर है, बंगाल हिंसा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बड़ा बयान सामने आया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बने, लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार अपने वोटों को साधने के लिए चुप बैठी हुई है। बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया गया और हिंदुओं को भुगतने के लिए वहां पर बेसहारा छोड़ा गया। इस गुंडागर्दी से आने वाले चुनाव में मुक्ति मिल जाएगी, गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बयान दिया गया है। सुनिए क्या कहते हैं उन्होंने। के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। पिछले दिनों रामनवमी के उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर के अब निरंतर जिस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे, धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, बहु बेटियों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया। ये एक बार फिर आज़ादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, एक बार उसका पुनर्स्मरण कराता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है, ये गुंडागिर्दी आने वाले चुनाव के बाद में शायद बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टोंक जिले की निवाई में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यहां बरौनी से जौला जाने वाली 3.5 किलोमीटर रोड 2 दिन पहले ही बनी, लेकिन आज ये सड़क हाथों से और पैरों से उखड़ रही है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का लगाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। हाथ लगाते ही सड़क होने लगी तार-तार। सड़क निर्माण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, कहां गफलत की नींद सो रहे जिम्मेदार। अब इसे क्या उम्मीद करें? जो छोटे बच्चे हाथों से उखाड़ रहे हैं, वो उस पर 50 टन की गाड़ी निकलेगी तो उसका क्या हाल होगा? तो 2 दिन में रोड फूट रहा, हाथों से फूट रहा। ठेकेदार से बोलते हैं 2-4 दिन में सेट हो जाएगा, ऊपर इंजन से बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से ही ये सड़क उखड़ रही है। ये देखिए कैसे। उंगलियों से सड़क की सिलाई उगड़ रही। डामर की सड़क को लोग हाथ और पैरों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। यूं तो सड़क खोदना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी काम को शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत करना, लेकिन टोंक में ये मुहावरा अपना अर्थ खोता जा रहा है। ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर क्वालिटी चेक नहीं करने के आरोप लगाते हुए घपले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अब इसके लिए सरकार अधिकारियों से कहे, इस पर संज्ञान ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो पैसा, जो सेक्शन की राशि है, वो सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से क्यों नहीं लगाई जा रही? ठेकेदार है, बना के चले जाएंगे, एस्टिमेट बन के, बिल बन के उनका पेमेंट हो जाएगा। बरौनी से जौला तक जाने वाली सड़क 2 दिन पहले बनी। 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आई। पीपलू एएन कार्यालय की ओर से मौके पर किसी तरह की जानकारी का कोई बोर्ड भी नहीं है। सड़क निर्माण की लागत से लेकर काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख के साथ अधिकारी और ठेकेदार के नंबर बोर्ड पर लिखना जरूरी है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जगह जगह फूट रहा, हाथों से फूट रहा है। ये देखो आप, और तो बड़ी बात क्या कहें, कोई सुनने वाला है नहीं अधिकारी, इनकी मन की मर्जी से काम कर रहे हैं लोग। तो ग्राम वालों ने इसका मुद्दा उठाया, अभी देखे कल परसों बनाए रोड और आज बिल्कुल फूट रहा, और वो भी हाथों से फूट रहा, किसी और औजार से नहीं, बिल्कुल हाथों से ऐसे हो रहा। हाथों से फूट रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जब सरकार ने इतना पैसा दे रही है
लाखों रुपए खर्च करिए, करोड़ों रुपए खर्च करिए, और वो मतलब जनता के लिए कुछ भी साबित नहीं हो रहा है, तो गड्ढे हो रहे हैं। आगे आगे सड़क बनती जा रही है, पीछे पीछे उखड़ती जा रही है। दुनियादारी की समझ रखने वाले लोग समझ नहीं पा रहे, या जादू है या किसी सिद्ध का दिया हुआ कोई शाप जो सड़क बन ही नहीं पा रही। दरअसल बरौनी से जोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल ही में हुआ है, और 2 दिन बाद ही उस सड़क के उखड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारी, टोंक। अब गर्मी आपको परेशान दरअसल करने वाली है, क्योंकि वो रौद्र रूप दिखाएगी। दरअसल प्रदेश भर में तापमान जाएगा 46 के पार, यह अनुमान जताया जा रहा। 15 से 16 अप्रैल को हीटवेव की तीव्रता और क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना मौसम विज्ञान के जरिए जताई गई। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि हीट वेव चलेगी 15 से 16 अप्रैल के बीच में, और क्षेत्र में जो गर्मी है वो अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आएगी। 16 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हीट वेव चलेंगी, तो कहीं कहीं हीट वेव जो होगी वो लोगों को झुलसा देने वाली पड़ सकती है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना मौसम विभाग के जरिए जताई जा रही है। तो भीषण गर्मी पड़ने वाली है, और प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सर को ढक के निकलें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। नागौर जिले में शनिवार शाम को फिर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जिले में शुक्रवार शाम को हुई तकरीबन 5 mm बरसात के बाद शनिवार को दिन भर मौसम में ठंडक घुली रही है। दिन और रात के तापमान में भी 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान जहां 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा है। शनिवार दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहे और शाम करीब 5 बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर लगातार शाम तक चलता रहा है। जयपुर के चाकसू में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली। धूल भरी हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम के इस बदले मिजाज के एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में जो कटाई के लिए फसल खड़ी हुई थी उसको नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही। गांव में खुले आसमान के नीचे रखी गेहूं की ढेरियां बारिश में भीग चुकी हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। किसान बता रहे हैं कि अगर समय रहते मौसम साफ नहीं हुआ तो जो खेत में खड़ी फसल है वो खराब हो सकती है। तो प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई शहरों में पेयजल की समस्या गहराने लगी। झुंझुनू और कोटपुतली में पानी सप्लाई तो हो रहा, लेकिन वो इतना दूषित और गंदा है कि उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे। नल है या नाली? नल में नाले जैसा गंदा पानी, बदबूदार पानी, महिलाओं में आक्रोश। ये नाली नहीं, नल का पानी है। जलदाय विभाग की ओर से ये गंदा दूषित नाले जैसा पानी लोगों को पेयजल के रूप में सप्लाई किया जा रहा है। गलती से कुछ बच्चों ने ये पानी पी लिया और अब वे अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोग इस पानी से नहा लिए तो उनको खुजली की शिकायत हो गई है। ये हालात हैं झुंझुनू शहर के वार्ड संख्या 26 और 28 के। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब आखिर ये लोग पीने के लिए पानी कहां से लाएं? पहले ट्यूबवेल से पानी सप्लाई हो रहा था, तब तक साफ पानी आ रहा था, लेकिन अब यहां कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट से ये गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। मजबूर होकर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिलहाल हालात जस के तस है। हमारी समस्या 2 महीना से पानी खराब आ रहा। ये पानी से नहा सका, पी सका, हाँ आप लोग भी पी सकते हो क्या? और मेरा आदमी, बच्चे बीमार हो रहे, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे। ये आपका आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारा कनेक्शन था वैसे ही करा दो। पानी की ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे, ना पीने का, ना नहाने का, ना कोई खाने का। खाना भी कौन बना सका? बच्चा पी रहे हो तो बीमार, खाना पियो तो बीमार है। इतना गंदा पानी का क्या करा? इतनी गंदगी का पानी कोई पी सकेगी? उधर कोटपुतली में भी झुंझुनू जैसे ही हाल है।
यहाँ भी नलों से नाले जैसा दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। कोटपूतली के वार्ड संख्या 18 और 21 में काला मटमेला बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ ऐसे ही हालात हैं और बिना पानी के उनका जीना दुश्वार हो गया है। महिलाओं को यहाँ दूर दराज के कुओं से पानी लाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। 15-20 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो बहुत गंदा आ रहा है। देखो नीचे पानी बहुत गंदा आ रहा है। पीने की भी समस्या हो रही है, नहाने धोने की तो बहुत दूर। जलदाय विभाग सभी जगह शुद्ध पेयजल सप्लाई करने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें अधिकारियों के दावों के बिल्कुल उलट है। नलों में गंदे पानी के साथ कीड़े तक आ रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब जनता जाए तो जाए कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन प्रदेश के लगभग 38 जिलों में किया गया। 1278 परीक्षा केंद्र पर तकरीबन 8,20,942 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 803 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। कई अभ्यर्थी दौड़ते हुए केंद्रों पर पहुंचे तो कहीं देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिली, जिससे वो निराश हुए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों की जो वहां पर सुरक्षा की गई थी उसको आप इस रिपोर्ट में देखिए। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 38 जिलों में संपन्न हुई परीक्षा। लाखों अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 38 जिलों में जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 संपन्न हो गई। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के लिए 1278 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 803 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पारी में 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी पारी में 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन इस दौरान अलग अलग तरह की तस्वीरें देखने को मिली। झुंझुनू में जिला मुख्यालय स्थित 34 परीक्षा केंद्रों पर प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 8,686 परीक्षार्थी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान कई अभ्यर्थियों को निराशा का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लेकर भागते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंची, लेकिन 5 मिनट की देरी के चलते उसे सेंटर में एंट्री नहीं मिल पाई। महिला अभ्यर्थी ने काफी मिन्नत की और बताया कि वो गलती से दूसरे सेंटर में चली गई थी। दरअसल पहली पारी की परीक्षा के दौरान नियमानुसार सुबह 9 बजे सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे। तभी ये महिला जेके मोदी स्कूल सेंटर पहुंची, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। कोटा के नयापुरा बाग स्कूल परीक्षा केंद्र में पुरुष अभ्यर्थियों को असहज करने वाली स्थिति से दो चार होना पड़ा। यहां सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की पैंट की जिप और हुक को भी हटवाया गया, जिसे लेकर परीक्षार्थी काफी परेशान हुए। परीक्षा केंद्र में कई पुरुष अभ्यर्थी पेंट को लेकर इधर से उधर भटकते नजर आए। स्कूल के सामने ही मैकेनिक की दुकान पर अभ्यर्थियों ने अपने हुक और जिप को हटवाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि महिला अभ्यर्थियों से नगर निगम की तरफ से संचालित आधुनिक शौचालय में ड्रेस चेंज करने के लिए कर्मचारियों ने पैसे मांगे। इसके चलते पुलिस से शिकायत की गई। वहीं देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। मेटल अलाउ नहीं है, इसलिए मेटल की जो भी चीजें हैं उनको हमने सेंटर पर अलाउ। पूरी सुरक्षा में मैम पूरा बिल्कुल पूरी सुरक्षा। जो महिला अभ्यर्थी शौचालय में गई थी यूनिफॉर्म चेंज करवाने के लिए, उनसे अंदर जगह है, वहाँ पर चेंज करो, मेरे कमरे हैं, मैंने स्पेशल रूम बनाया हुआ है लड़कियों का, वहीं पे जो भी कुछ करना लड़कियों के लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था है। शौचालय में पैसा मांग रहा था। शौचालय में क्यों गई? मैंने थोड़ी कहा कि शौचालय में जाओ, अंदर जब सारी व्यवस्थाएं हैं तो सारे काम अंदर ही करें ना। उधर बीकानेर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई। सेंटर पर चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए गए और मूल दस्तावेज नहीं लाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। राजस्थान चयन बोर्ड के निर्देशानुसार पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में दोपहर को 2 बजे गेट बंद करने का नियम था। इसी के चलते परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचना था। ऐसे में जो नियमों का पालन नहीं कर पाए उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। शराब की सबसे ज्यादा मार महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ती है। शायद यही वजह है कि महिलाएं और बच्चे शराब के ठेके के खिलाफ ताल ठोक देते हैं, मैदान में उतर आते हैं। धौलपुर में महिलाएं गीत गाकर ठेके का विरोध कर रही हैं, तो अलवर में बच्चे शराब गोदाम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट आप। बाजार में वाइन शॉप भले ही किसी की परेशानी का सबब नहीं हो, लेकिन यही शराब के ठेके जब मंदिर मस्जिद के पास खुलने लगते हैं, स्कूल के बगल में खोल दिए जाते हैं, तो स्थानीय जनता ठेके के विरोध में खम ठोककर सड़क पर आ धमकती है। ऐसी ही दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यह आधी आबादी है, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। धौलपुर के भामतीपुरा मोहल्ले की है। शराब के ठेके का विरोध तेज होता जा रहा है। महिलाएं भजन कीर्तन कर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान आबकारी निरीक्षक शराब की दुकान में बैठकर नजारा देखते रहे। महिलाएं शराब ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रही हैं। यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ठेके को, इसे हमें कोई परेशानी नहीं। आप कहीं भी शिफ्ट करो, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से सभी को, और ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ 15 साल से माँ बैठती हैं, और अगले जो द्वार का मेला आएगा जिसमें नवरात्रे में बैठेंगे तो हम कहाँ बैठा लेंगे। शराब का ठेका यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे लोग सब रहते हैं। रात को डर रहता है, बच्चियाँ निकल नहीं पाएंगी, औरतें निकल नहीं पाएंगी। स्थानीय महिलाएं कहती हैं कि आबकारी विभाग ने घनी आबादी में शराब का ठेका खोल दिया है। इससे यहाँ असामाजिक तत्वों की भीड़ लगी रहती है। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शराबी नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे हैं। आज हमें, हमारी बच्चियाँ भी हैं, हमारी बहुएं भी हैं, मंदिर जाती हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, यहाँ पे शराब पी के गालियाँ बकते हैं, भक्तियाँ कसते हैं। उनसे अगर लड़ने जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अगर हम कोई बात, अब तो खैर ठेका खुला, लेकिन अगर हम कहते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी सुनते नहीं है। ये कह देते हैं वो तो नशेड़ी है, नशेबाज है। आबकारी निरीक्षक बताते हैं कि मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जैसे निर्देश मिलेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो जो कमेटी बैठेगी, इनकी बाजी जबान है वो सुनी जाएगी। कमेटी बैठेगी और जो भी उचित निर्णय होगा राजस्व। धौलपुर में जहां महिलाओं ने ठेके के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अलवर में स्कूली बच्चे अपने अपनों के साथ ठेके का विरोध कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे से आई हैं। स्कूलों के नजदीक शराब का गोदाम खोलने पर बच्चे विरोध में उतर आए हैं। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है, और जो मैडम लगी डीएन उसको भी किया है। तो उद्धम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन तो, कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। पर ठेका बंद कराने के लिए आए सर। ये 2 साल पहले यहाँ पर ठेका खुला था सर। अगर ये आज बंद नहीं हुआ तो हम 15 तारीख को दोबारा यहाँ पर आकर ऐसे ही शोरगुल करेंगे। बच्चे और उनके अभिभावक कहते हैं कि शराबी आने जाने वाली महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। ये गोदाम बंद नहीं किया तो 15 अप्रैल को सब बच्चे हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी मौजूदा प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।